हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे सक्सेस चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। आज हम लोग सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। देखो बाबू, यदि हमको यह सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य क्या है। सबसे पहले क्या जानना होगा कि अभाज्य क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ना। तो ये जान लेते हैं सबसे पहले कि अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये पहले जान लेंगे। उसके बाद हम दो संख्या लेकर देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए। वैसे इसका अलग से वीडियो बना हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि डिटेल में देखना हो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, इसको समझिए। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, वैसा संख्या जिसमें एक और, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे एक संख्या है 3, ठीक है। तो 3 अभाज्य है कि नहीं है, ये जांचने के लिए हम क्या बोले हैं कि वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं, यानी कि 3 है तो 3 ही, 3 है तो 3 ही को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे, तो हम समझ जाएंगे कि उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे देखिए 3 है, तो 3 में किस किस से भाग लग जाएगा बाबू, बताओ तो। 3 में भाग लग जाएगा सर जी, एगो 1 से लगेगा, 1 तिया 3 लगेगा। और एगो 3 में भाग लगेगा सर जी 3 से, 3 कम 3 लगेगा। इसके सिवाय बताइए कि 3 में दूसरा कोई संख्या है, दूसरा कोई संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लगे, नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है जिससे 3 में पूरा पूरा भाग लगे। आप बताइए कि 3 में कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है। एगो सर जी 1 से लग रहा है, एगो सर जी स्वयं यानी कि खुद से ही लग रहा है सर जी, यानी कि 3 से ही लग रहा है। तो बताइए, इसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 17, 17 में कौन कौन से भाग लगेगा बाबू, सर जी 17 में भाग लगेगा एगो 1 से सर जी, 1 17 हम 17, एगो लगेगा 17 से, एगो कितना से लगेगा 17 से। एक और 17 को छोड़कर सर जी दूसरा कोनो संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब यह भी संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा। जैसे 7 है, 7 है, 7 में भी किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। तो यह भी संख्या क्या है, अभाज्य, दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा। जैसे देखिए 2 है, आपको याद रखना है ये चीज कि 2 सबसे छोटा सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य। बाकी जितना भी सम संख्या है सब क्या है, भाज्य है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2 में भी देखिए कितना से भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, यही दोनों से लग रहा है। इसका मतलब यह भी संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा। यह भी संख्या क्या होगा, अभाज्य होगा। तो अभाज्य संख्या बताइए क्या क्या, 2, 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है। 9 में 1 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा, इसके सिवाय 3 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब 9 अभाज्य नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए, अभाज्य संख्या आप समझ गए। तो अभाज्य संख्या हम पहले लिख लेते हैं कुछ कि क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताइए अभाज्य संख्या क्या क्या, कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या क्या होगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये आपको याद रखना है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा, 9 नहीं होगा सर जी। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यही हो जाएगा। यही कहां तक चला जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, अनंत तक, ठीक है ना। तो ये हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए, हम 2 कोई संख्या लेते हैं और उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखिए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या है, देखिए जैसे कोई संख्या है 8, ठीक है 8, इसका यदि हम खंड के रूप में तोड़ देंगे ना, जैसे 8 है तो 2 गुना 4, 2 चौका 8, यही इसका क्या है, गुणनखंड है। यही क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो अभाज्य हम आपको बता ही दिए, और गुणनखंड मतलब क्या, खंड में तोड़ना। तो कोई संख्या होगा जिसे हम अभाज्य रूप में खंड में तोड़ेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। कोई दिक्कत है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब देखिए, जैसे हम एक संख्या लेते हैं, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 108, कितना है 108, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है बताइए, 2। तो पहले हम चेक करेंगे 2 से कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 2 से भाग लगना हम कैसे आसानी से जान सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्या रहे,
यदि किसी संख्या के अंक में 0, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यह संख्या रहे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो देखिए इस संख्या के अंत में कितना है, 8 है, 8 है, इसका मतलब इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो पहले हम किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, कोई दिक्कत है तो 2 से लगाइए सबसे पहले। तो 2 से लगाएंगे तो बताओ बाबू कितना होगा, 2 पंचे 10, कितना होगा 2 पंचे 10, कितना होगा 2 पंचे 10। अब कितना बच गया 8, तो 2 चौका 8, तो कितना हो गया हमारा 54, 54, कितना हो गया 54। अब बताइए अगेन एक बार और फिर से देखेंगे कि 2 से लगता है कि नहीं। देखिए तो 2 से लगेगा कि नहीं, तो बताइए अंत में कितना है, 4 है, इकाई स्थान क्या है 4, 4 इसमें है, इसका मतलब 2 से अभी भी पूरा पूरा लगेगा। फिर से 2 से लगाएंगे तो कितना होगा बताइए तो, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4। अब इसमें तो 4 आया, 5 तो नहीं आ रहा है, तो इससे छोटा कौन आ रहा है 4, तो 4 लगाया तो कितना शेष बच गया, 1 बच गया, तो ये कितना हो गया 14। तब 2 का लोग कितना पढ़ेंगे तो 14 आएगा, 2 सत्ते 14, इसको हटा देंगे, ये समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। अब देखिए हमारा कितना रह गया, अब हमारा कितना रह गया 27, 27 रह गया। 27 का देखिए इकाई अंक ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना ही 8 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 हो गया। अब हम 3 पे चेक करेंगे कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 3 से भाग लगने का क्या है कि जैसे कोई संख्या दे रहा है इकाई दहाई सैकड़ा स्थान में जो संख्या है उस सबको हम जोड़ लेंगे और उसके जोड़ में यदि 3 से भाग लग जा रहा है इसका मतलब उसमें 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे देखिए इसमें क्या है 2 है और 7 है, तो 2 और 7 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, और 9 में यदि 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ठीक है। तो 9 में 3 से पूरा पूरा भाग लग गया तो इस संख्या में भी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा बोलिए तो, 3 नामा 27, कितना आएगा 3 नामा 27। अब तो ये आसान हो गया, फिर से इसमें 3 से लगेगा, लगेगा ना, 3 तिया 9, ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये 108 का हम गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 बार आया है, तो 2 गुना 2, कोई दिक्कत है। अब 3 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 3 कितना बार आया है 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब इसी को हम घात के रूप में लिख लेंगे, क्या करेंगे घात के रूप में लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए 2 कितना बार आया है, 2 आया है 1 2 बार, तो 2 का घात हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2। अब 3 कितना बार आया है, 1 2 3, कितना बार आया है 3 बार, तो 3 का घात हम कितना लिखेंगे 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद देखते हैं। चलिए हो गया, हो गया। अब देखिए अगला हम एक और क्वेश्चन लिए, ये तो हो गया, एक और क्वेश्चन लिए हैं, ये कितना है हमारा 3825 है, कितना है 3825 है। इसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, सेम चीज, पहले हम चेक करेंगे कि इसका इकाई स्थान 0 2 4 6 8 इसमें से कोई है या नहीं है। यदि इसमें से कोई होगा तो हम 2 से ही लगा लेंगे, यदि इसमें से नहीं रहेगा उसके बाद हम क्या करेंगे 3 वाला शर्त चेक करेंगे। तो 3 वाला शर्त क्या बोले है, यदि सब संख्या के जोड़ में 3 से भाग लग जाए तो 3 से इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो पहले देखिए कि इसका इकाई स्थान जो है ये वाला संख्या, ये 0 2 4 6 8 में से कोई है, कोई नहीं है सर जी, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 को छोड़ देंगे। अब हम चेक करेंगे 3 पे, तो 3 का शर्त क्या बोले हैं कि सब संख्या को हम जोड़ेंगे, सब संख्या को हम जोड़ेंगे, यदि इसके जोड़ में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए इसका मतलब इस संख्या में 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस कितना है, प्लस 2 प्लस कितना है 5। अब ये कितना आ जाएगा 3 और 8 11 2 13, 5 कितना आ जाता है 18, 18 में 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 3 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से भाग लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 3 से लगाएंगे, तो लगाइए 3 से, 3 से लगाइएगा तो कितना होगा बताइए तो, 3 से लगाएंगे तो भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अभी 8 है तो 3 का में तो 8 नहीं आता है तो उससे छोटा, तो 3 दूआ 6, 3 दूआ 6। अब बताइए 8 में 6 लगाता, हासिल कितना बच गया 2 बच गया। अब 2 यहाँ पे उतराते ही कितना हो गया 22, तो अब 3 कान को पढ़ेंगे तो 3 कान में 22 भी नहीं आ रहा है, तो 22 से छोटा, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब कितना बच गया 1, तो 1 यहाँ उतराते कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया 1 पर 5 कितना हो गया 15 हो गया। अब 3 कान को कितना पढ़ेंगे तो 15 आएगा, 3 पंचे 15, 3 से लग गया।
एक बार और चेक करेंगे कि 3 से लगेगा कि नहीं। जब तक 3 से रहेगा तब तक 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। अब 15 में 3 से भाग लग रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो 3 से लगाएंगे, एक बार और तो लगाइए, 3 से लगाएंगे तो बताइए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए। 3 चौका 12, 3 चौका 12। अभी 7 है तो 7 तो 3 का में नहीं आएगा, तो 7 से छोटा तो कितना, 3 दूना 6, कितना 3 दूना 6। अब कितना हासिल बच गया रे बाबू, तो 7 में से 6 घटा तो सर जी 1 बचा, तो 1 पर 5 अब कितना हो जाएगा बताओ, 15। यानी कि 3 पंचे 15, कितना हो गया, 3 पंचे 15। कोई दिक्कत है तो कितना आ गया हमारा 425। अब फिर से चेक कीजिए कि फिर से तो नहीं इसमें 3 से भाग रहेगा, तो चेक करते हैं, 4 2 6 और 6 5 11, 11 में 3 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें 3 से नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अब हम चेक करेंगे किससे, 4 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। और क्या करना है हमें, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हम अब किससे चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे। तो देखिए, तो 5 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, 5 अट्ठे 40, और 2 पे इधर 2 बच गया, 2 पे 5 हो जाएगा तो 25, तो 5 से 25, 5 से लग रहा है, तो हम क्या करेंगे अब 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो देखिए, तो 5 से जो हम लगाएंगे इसमें तो कितना होगा बताइए, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 घटा कितना बचा शेष 2, और 2 पर 5 उतरेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 25, कितना आ जाएगा 25। अब 5 को कितना पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 5 से 25 आएगा सर जी, 5 से 25, तो ये कितना हो गया 85। अब बताइए कि इसमें इसमें भी 5 से लगेगा, लगेगा ना सर जी, लगेगा, अच्छा ठीक है, तो लगाओ। तो 5 से लगाएंगे, फिर से अगेन 5 से लगाते हैं, तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, कितना बच गया शेष, 8 में से 5 घटा तो 3, और 3 पे 5 उतरा तो कितना हो गया 35, तो 5 सत्ते 35, कितना हो गया 5 सत्ते 35, कितना हो गया 5 सत्ते 35। अब देखिए 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसका खंड हो ही नहीं सकता, एक से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए, तो ये 17 ही रह गया। अब बताइए, अब देखिए यहाँ पे आप कि 3825 का 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 कितना बार आया है बताओ, 2 बार। 3 कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 गुना 3। अच्छा, 5 कितना बार आया है, ये भी सब्जी 2 बार आया है, तो 5 गुना 5, ठीक है। और 17 कितना बार आया है, तो ये भी सर जी आया है 1 बार, आया है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे बाबू रे, घात के रूप में लिख लेंगे। किस रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में। तो 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 का पावर 3 का घात 2। 5 कितना बार, 5 भी 2 बार, तो 5 का भी घात कितना 2, और कौन है 17। तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, अच्छा लगा है वीडियो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक और बात, ये प्रश्न अभाज्य गुणनखंड करना वर्ग 10th में भी 2 मार्क्स में आता है, 2 नंबर में रहेगा, आता ही है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे। कभी कभी तो 5 नंबर में भी पूछ दिया कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करे, और 2 3 संख्या रहता है, लेकिन ज्यादातर 2 मार्क्स में कभी कभी आता है, ठीक है ना। इसलिए बड़ा ध्यान से देखिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।